गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। अभी हम चल रहे हैं चैप्टर 4 यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट के ऊपर कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होता है और इसको कैसे काउंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो जो चीज़ें हमने सीखी मैं थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेता हूँ। आपने पहली चीज़ सीखी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता क्या है और कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पीछे की वीडियो में। दूसरा आपने सीखा इसका फॉर्मूला कि ये निकलता कैसे है विद एग्जांपल, कैसे इसको निकाला जाता है, टैम को कैसे निकाला जाता है। ये फॉर्मूला मैंने दिया और निकालने के जो फॉर्मूला होता है विद एग्जांपल के साथ आपको ये भी समझाया कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके बाद आपने सीखे वो दो तरीके जिससे आप टैम को आसानी से समझ सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद मैंने टैम की क्लैरिटी के बाद आपको क्लैरिटी कराई टोटल जो पोटेंशियल होता है, जो इनकम पोटेंशियल होता है, रेवेन्यू पोटेंशियल होता है इस टैम के बेसिस पे, ठीक है। टैम के बेसिस पे आपने जो सीखा था वो सीखा था रेवेन्यू पोटेंशियल कि भाई टैम मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब टैम के अंदर रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ये भी मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि रेवेन्यू पोटेंशियल किस तरीके से आपको मेजर करना है अपना। यहाँ तक आप सीख चुके हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको टैम की क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है, आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट की क्लैरिटी हो चुकी है और आपको अपने पोटेंशियल रेवेन्यू की क्लैरिटी हो चुकी है, जो रेवेन्यू पोटेंशियल आपका है उसकी क्लैरिटी हो चुकी है, तो अब क्या होगा। अब ये होता है कि आपने अपना काम शुरू कर दिया। सपोज मान लो आपने अपना काम शुरू कर दिया, आपने अपने यूजर्स को अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपना जो जो भी आप सोल्यूशन दे रहे हो या प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो देनी शुरू कर दी और अब आपके पास रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब आप मार्केट में धीरे धीरे बढ़ते हो तो कुछ इन्वेस्टर भी आपके पास आते हैं। वो नेशनल लेवल के भी इन्वेस्टर होते हैं और ग्लोबल लेवल के भी होते हैं, यानी कि नेशनल लेवल के इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं और ग्लोबल लेवल के भी। वो किस बेस पे पैसा लगाते हैं, वो लगाते हैं आपके इसी बेस पे कि भाई आपको ऑलरेडी अपने टैम की क्लैरिटी है, आपको अपने आइडल मार्केट की क्लैरिटी है, ठीक है, आपको अपने टोटल रेवेन्यू की जो रेवेन्यू पोटेंशियल है उसकी क्लैरिटी है। तो ये जो क्लैरिटी आपको है ये आपको दिलाता है इन्वेस्टर, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, ऐसा सोल्यूशन लेके आ चुके हो जो मार्केट में नहीं है अवेलेबल, या अवेलेबल है तो बहुत कम लोगों के पास हो। अब आपको क्या करना है, आपको इन दो चीज़ों की क्लैरिटी होने के बाद आपको 4 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। ध्यान रखना, एक स्टार्टअप के लिए ये 4 पॉइंट बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले मैं आपको 1 to 1 बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ। ये 4 पॉइंट, ये इस चैप्टर 4 में आने के बाद इन 4 पॉइंटों की क्लैरिटी होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, एक आदर्श बाजार कैसे चुने, यानी कि पहली जो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो आपका आइडल मार्केट होगा, जहाँ पे आप काम शुरू करोगे, उसकी क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप आगे के स्टेप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे और आप कहीं ना कहीं बीच में फंस के रह जाओगे। तो पहली जो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको वो होनी चाहिए आपके आइडल मार्केट की, ठीक है। दूसरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अपने फाइनल यूजर की। दूसरी जो दूसरी जो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, दूसरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको आपके फाइनल यूजर्स की, आपके यूजर्स की, आपके एंड यूजर की, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, आपकी सर्विस को यूज करेगा, आपके सोल्यूशन को यूज करेगा। तो दूसरी क्लैरिटी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूं मैं, चैप्टर 1, 2, 3 इसी के ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन। जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है मार्केट सेगमेंटेशन, कि भाई 2 चीज़ों की आपको क्लैरिटी होगी। सबसे पहले आपको अपना आइडल मार्केट समझ में आ गया, दूसरा आपको अपना यूज़र समझ में आ गया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है मेन, वो आता है मार्केट सेगमेंटेशन, कि भाई आप क्या करोगे, नैरो डाउन करके एक ही मार्केट में कदम रखना।
अलग अलग मार्केट में कदम मत रखना, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप में हो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, अभी आप अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अभी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा मार्केट सेगमेंट चूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में पैसा लगाओगे, तो हो सकता है आपको लॉसेस भी बहुत बड़े झेलने पड़े। तो इसलिए इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका मार्केट हो, जिस मार्केट में आप कदम रखने जा रहे हो, वो स्टार्टिंग में सिंगल ही होना चाहिए, सिर्फ सिंगल। ठीक है, 2-3 मार्केट में एक साथ कदम मत रखना गलती से भी, पहले एक में कदम जमाओ और उसके बाद दूसरे पे शुरू करो। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ इसमें आपको। इसमें सबसे पहले आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मार्केट सेगमेंट करते टाइम आपको जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा रुचि हो आपकी, जिस फील्ड में आप अच्छे से दो सामने वाले को कन्विंस कर पाओ, उसको समझा पाओ, उसके जितने भी ऑब्जेक्शंस हो उनको हैंडल कर पाओ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके स्टार्टअप के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिनकी आपको पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले। अब जो मेरा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आता है टैम। अब ग्लोबल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा कब लगाएंगे, वो इन 4 पॉइंट्सों को देखेंगे। वो सबसे पहले देखेंगे कि आपका आइडल मार्केट कौन सा है, आप किस मार्केट से बिलोंग करते हो, आप किस मार्केट में कदम जमाने वाले हो। दूसरा वो देखेंगे कि भाई इनके यूज़र्स कौन होंगे, इनके यूज़र्स कौन होंगे जो इनके प्रोडक्ट को, इनकी सर्विस को यूज़ करेंगे। अच्छा, वो यूज़र्स कितने हैं, वो ये भी देखेंगे ना, यूज़र्स कितने हैं इनके। अब उसके बाद चलते हैं मार्केट सेगमेंट देखेंगे कि भाई मार्केट सेगमेंट कौन सा है इनका, किस कैटेगरी में ये जा रहे हैं, किस मार्केट में कदम रख रहे हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि भाई इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, ये कितने बड़े एरिया को लेके कवर करके चल रहे हैं, कितना बड़ा इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है और कितना इनका रेवेन्यू पोटेंशियल है। अगर ये टैम को अचीव कर लेते हैं, अपने उस गोल को अचीव कर लेते हैं, जो ऑलरेडी इन्होंने टैम में जो नंबर्स, जो टैम में तुम्हारे पास एक कैलकुलेटेड नंबर आया होगा, उस टारगेट को आप अचीव कर लेते हो, तो रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, पैसा कितना है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एक पोटेंशियल देखते हैं कि भाई पैसा कितना आएगा, और पैसा जो भी आएगा तो उनके कुछ प्रॉफिट शेयर होते हैं उसमें, वो कंपनी अपने अपने हिसाब से शेयर देती है या प्रॉफिट देती है, अलग अलग बंदे को अलग अलग हिसाब से, अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग हिसाब किताब होता है उनका। तो ये 4 पॉइंट जिस बच्चे को बिल्कुल क्लियर होंगे, डेफिनेटली वो बच्चा अच्छा बिजनेस कर पाएगा, अच्छा स्टार्टअप कर पाएगा। तो आज का मेरे लिए यही आपके पास जो एक्शन प्लान था वो यही था कि आपको, अगर आपने अभी भी बहुत अच्छे से नहीं समझा हमारे इन 4 चैप्टर्स को, तो प्लीज़ पीछे की सारी वीडियो जाके दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें। जब तक आपको इन 4 चीज़ों की क्लैरिटी ना हो, तब तक आप किसी भी स्टार्टअप में कदम मत रखना, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है, ये सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, ये हाई लेवल की एजुकेशन नहीं है, ये एक बेसिक एजुकेशन है जो हर बच्चे को स्टार्टअप शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। ये एक बेसिक, एक प्राइमरी, यानी कि ये जैसे प्राइमरी में बच्चा होता है ना, प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास तक होते हैं प्राइमरी एजुकेशन, तो उसमें बच्चे को कैक है गे 1 2 3 ABCD ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, छोटे छोटे कैलकुलेशन समझाए जाते हैं। तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जो आप बिजनेस गाइडलाइंस सुन रहे हो मेरे से, स्टार्टअप के लिए जो गाइडलाइंस होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो आप यहाँ पे ले रहे हो, ये एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं, बट इतनी क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर इनको आप बिना सीखे करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं फंस सकते हो, अगर आप सीख के करोगे तो आपके फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखता है। सामने वाले को आप अच्छे से कन्विंस कर पाते हो, सामने वाले को आप अपनी बातें आसानी से रख पाते हो और वो बंदा समझ पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसमें आप देखोगे कि कस्टमर पर्सोना क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना, ये कैसे बनता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है इसका, इसकी खास बातें क्या होती है, कस्टमर पर्सोना बनाते टाइम किन पॉइंट्सों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा चैप्टर 5 में चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में शाम को 5 बजे। थैंक यू वेरी मच।